नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। और चलिए खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा रमन सिंह को उनकी पसंद का नहीं मिल रहा प्रदेश अध्यक्ष। मंकी पॉक्स को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी, मंत्री विश्वास सारंग बोले मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए दिए निर्देश, मौसमी बीमारी से निपटने के लिए पहले से है तैयार। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक, चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। बैठक में सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव वर्चुअली शामिल हुए। खरसिया से जशपुर जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में दर्जनों यात्री घायल, 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। धमतरी में मुश्किल में फंसी लंगूर के बच्चे की जान, पानी पीने की कोशिश में सिर में फंसा लोटा, बच्चे को साथ लेकर घूमती रही बेजुबान मां धमतरी। बलौदा बाजार में शातिर गिरोह पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, राहगीरों को शिकार बनाता था गिरोह, पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर 50,000 रुपए भी किए जब्त। राजस्थान के 8 लोगों की बिहार में मौत, लोहे के पाइप से भरे ट्रक के नीचे दबे, हादसे में 5 की हालत नाजुक। गुना गोलीकांड में शहीद हुए आरक्षक संतराम मीणा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शहीद को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना की। बैतूल के जंगल में नदी पर 2 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर, ट्रक के डीजल का टैंक फटने से लगी आग, हादसे में घायल ट्रक चालकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में हत्या करने गए युवक की हुई हत्या, धरपकड़ में युवक को लगी चाकू, लड़की को लेकर हुई थी हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में क्राइम ब्रांच ने बोलेरो से अवैध परिवहन करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लाखों की शराब जब्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में तेज आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, पहली बारिश में ही मौसम में घुली ठंडक, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बुधनी में जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, 3 जुआरियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 65,000 रुपए जब्त। अनूपपुर में कांग्रेसी नेता दिलराज सिंह का संदिग्ध अवस्था में खेत में मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांकेर के गढ़िया पहाड़ के जंगल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, धू धू कर जल रहे हैं पेड़ पौधे, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बैनर लेके पहुंचे सपा नेताओं ने किया हंगामा, बेरोजगारी महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। भारत में आईएसआई आतंकी साजिश, इंटेलिजेंस ने अलर्ट किया जारी, आईएसआई ने रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए स्लीपर सेल को किया एक्टिव। जापान पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, कल क्वाड सम्मेलन में करेंगे शिरकत, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया जापान के प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा।
ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी के जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर डालेंगे याचिका। एक्शन मोड में सीएम शिवराज। सीएम ने ली बड़वानी राजगढ़ जिले की बैठक। जिला कलेक्टर रहे मौजूद। कानून व्यवस्था पेयजल समस्या पर हुई समीक्षा। बालाघाट के चोहीडोडा में नक्सलियों ने तेंदुपत्ता के फड़ को किया आग के हवाले। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ठेकेदार और मैनेजर को दी धमकी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने फेंके पर्चे। डिंडौरी में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। खेत में काम करने के लिए गए थे पति पत्नी। छतरपुर के निजी अस्पताल में एक नवविवाहिता की जहरीली पदार्थ खाने से मौत। 4 महीने की गर्भवती थी नवविवाहिता। परिजनों ने लगाए आरोप। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। ईवीएम की जांच करने हैदराबाद से आए इंजीनियर। जिले में लगेंगी 1836 मशीनें। मंडल से भी बुलाई गई 200 ईवीएम। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही है मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग। अशोकनगर जिले में प्रतिबंध के बाद भी जलाई जा रही नरवाई। सड़क किनारे जलाई नरवाई। तहसीलदार ने मौके पर बुलाई फायर ब्रिगेड। सनावद के इंदिरा सागर नहर में गिरा टवेरा वाहन। रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला। एक की तलाश जारी। जांजगीर चांपा जिले में किसानों के लिए खुले स्कूल। 18 विषयों पर खेती की पढ़ाई जाएगी पाठ। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने किया स्कूल का उद्घाटन। पंखाजूर परलकोट परिवहन संघ ने किया बंद का आह्वान। बाजार के व्यापारियों ने भी दिया अपना समर्थन। ट्रकों के पहिए थमे। मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। देश में घटने लगी कोरोना की रफ्तार। डब्ल्यूएचओ ने कहा कोरोना को लेकर अभी बेफिक्र न हो। रूस ने डोनबास पर हमले किए तेज। जेलेंस्की बोले जंग का परिणाम यूक्रेन का भविष्य करेगा तय। यूक्रेन समर्थित महिलाओं का कांस के रेड कॉर्पेट इवेंट में प्रदर्शन। रूस के विरोध में धुएं फेंके गोले। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। राजस्थान बिहार समेत 5 राज्यों में ओले और बिजली गिरने का अलर्ट। सीएम भूपेश ने एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें में कमी को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार से यूपीए सरकार के समय कितना एक्साइज ड्यूटी की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर के 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन किया। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बीजेपी भारत
में केरोसिन फैला रही है वाले बयान पर गरमाई देश की राजनीति। बीजेपी ने राहुल पर किया जमकर हमला। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। सीएम बोले, देश में कोई उनकी सुन नहीं रहा है तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों से तो अब उनकी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर भी संदेह और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सीएम शिवराज ने कहा, राहुल अपरिपक्व हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। अब ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। अरुणाचल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। शाह ने राहुल गांधी को इटालियन चश्मा उतारने की नसीहत दे डाली। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले सीएम शिवराज, हम लोग प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। पीएम ने डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला की रसोई गैस में राहत दी। सीएम शिवराज ने कहा, इसमें कई उत्पादों पर जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए पीएम ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम हुए हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने को लेकर सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित की विचारधारा के आधार पर पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए। पेट्रोल, डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम होने पर पूर्व सीएम रमन सिंह केंद्र सरकार का आभार जताया उन्होंने और कहा, यह जनता के हित में फैसला लिया गया। जनता को डीजल और पेट्रोल के घटते दामों से राहत मिलेगी और राज्य सरकार से वेट कम करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। पेट्रोल, डीजल के दाम कम होने पर बोले धर्मलाल कौशिक, केंद्र सरकार ने जनता को पहुंचाई राहत, राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने पर की बात। पेट्रोल, डीजल के दामों में कमी करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, साथ ही दरों में कमी की मांग की। पेट्रोल, डीजल के दाम कम होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद। कहा, इससे आम जनता को मिलेगी राहत। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे जानलेवा हमलों पर चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उमरान मलिक की घातक गेंदबाजी, 143 की स्पीड के गेंद मयंक की पसलियों पर लगी, दर्द से छटपटाने लगे पंजाब के कप्तान, रोकना पड़ा मैच। टीम इंडिया में राहुल त्रिपाठी को नहीं मिली जगह। हरभजन ने कहा वो एक मौके के हकदार थे और आकाश चोपड़ा ने जताई हैरानी। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में पंजाब जीता और एसआरएच के 5 विकेट से हराया और साथ ही लिविंगस्टन ने खेली तूफानी पारी। पीएम मोदी ने थॉमस कप जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ की मुलाकात। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत पर टीम के खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया। पीएम ने कहा कि इस भारतीय टीम ने ये जज्बा जगाया है और मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
पायल रोहतगी ने सोशल मीडिया पर उड़ाया कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का मजाक, बोली सब कर्मों का है फल। भूल भुलैया टूरी 3 दिन में कमाए 56 करोड़ रुपए, कार्तिक के करियर की बनी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड फिल्म। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 का ट्रेलर रिलीज होने से पहले हुआ लीक, 14 जुलाई 2023 को आएगी फिल्म। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज फिल्म रिलीज के पहले ही मुश्किलों में फंसी, करणी सेना ने की नाम बदलने की मांग। उमा ने कहा कि उन्होंने 1991 में ही लोकसभा में कानून का विरोध किया था और ये एक्ट ऐसा है जैसे शिकारी बिल्ली के सामने कबूतर का आंख बंद कर लेना। मामला अभी कोर्ट में है, जरूरत पड़ेगी तो सरकार कानूनी उपाय निकालेगी। काशी मथुरा हमारी आस्था का विषय, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बलौदा बाजार में कई योजनाओं के तहत सीएम भूपेश ने जिले को कई सौगात दी। जिले में सीएम भूपेश बघेल ने 104 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, गोधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किसानों को राशि का वितरण किया और 1 लाख किसानों के खाते में 104 करोड़ रुपए डाले गए। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, अपने सरकारी बंगले पर समर्थकों से की मुलाकात। पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, जहां कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर किया हमला। पेट्रोल डीजल के कम हुए दामों पर भी कहा, पहले दाम बढ़ा दो फिर कुछ कम कर दो। बुरहानपुर के नेता और अरुण यादव समर्थक मोहम्मद इकराम अंसारी को बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति पर अरुण यादव ने बधाई और शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मां पीतांबरा देवी की ऐतिहासिक भव्य रथ यात्रा निकलने पर जगह जगह स्वागत किया गया। विदिशा में मुस्लिम युवक की शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय। निमंत्रण पत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों की शादी के निमंत्रण पत्र पर गणेश जी का लगाया फोटो, अंदर की तरफ राधा कृष्ण की फोटो को भी छपवाया। सपा नेता आजम खां का बड़ा बयान, कहा मुझे न्यायपालिका से प्रोटेक्शन मिला है, मुझे किसी से नाराजगी नहीं, जो जितना कर सका उसने किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। सीतापुर में जिला अस्पताल में घंटों नहीं रही बिजली, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का हो रहा इलाज। अस्पताल में डॉक्टर बने अनजान, बिजली न होने से मरीजों को हो रही परेशानी।